हिंदू धर्म में जहाँ एक ओर भगवान शंकर को सृष्टि का संहारकर्ता कहा गया है, वहीं भगवान विष्णु को सृष्टि का पालनहार माना जाता है। ऐसे में विश्व कल्याण के लिए इन दोनों देवों की उपस्थिति अनिवार्य है। परंतु सोचिए, यदि कोई युद्ध स्वयं भगवान शिव और विष्णु के बीच हो, तब सृष्टि का विनाश होना तय है। ऐसे में आज हम आपसे ऐसे ही एक युद्ध का जिक्र करने जा रहे हैं, जो कि भगवान शिव और विष्णु के मध्य हुआ था। और यदि उस समय इस युद्ध का अंत नहीं हुआ होता, तो धरती का विनाश निश्चित था। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव और विष्णु के बीच हुए इस भीषण युद्ध की दो पौराणिक कथाएं हैं, जो कि आपस में एक दूसरे से परस्पर जुड़ी हुई हैं। तो आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। इससे पहले यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी ही कहानियाँ हम आपको हर रोज़ लाते रहते हैं। पहली कहानी है अमृत मंथन और अप्सराओं से जुड़ी धार्मिक कहानी। पहली धार्मिक कहानी के अनुसार जब अमृत मंथन के दौरान अमृत कलश से निकला, तब उसे दानवों से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपनी मायावी शक्तियों से कई सारी अप्सराओं को जन्म दिया, जिन पर मोहित होकर दानव उन सभी अप्सराओं को बंदी बनाकर पाताल लोक ले गए। तत्पश्चात भगवान विष्णु भी उन अप्सराओं को दानवों से बचाने के लिए पाताल लोक पहुँचे, जहाँ दानवों का युद्ध भगवान विष्णु से हुआ, जिनको युद्ध में हराकर भगवान विष्णु ने सभी अप्सराओं को दानवों के चंगुल से आज़ाद कराया। इसके बाद समस्त अप्सराएं भगवान विष्णु पर मोहित हो गईं और भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में पाने के लिए भगवान शिव से वरदान मांगने लगीं। कहते हैं, तभी भगवान शिव ने उनको वरदान दिया कि अब भगवान विष्णु अप्सराओं के साथ पाताल लोक में रहेंगे, जिसके कारण भगवान विष्णु संसार के सभी कार्यभार को त्याग कर पाताल लोक चले गए। कहते हैं, तभी भगवान विष्णु को अप्सराओं से पुत्रों की प्राप्ति हुई। हालांकि वह सभी राक्षस प्रवृत्ति के थे, जिन्होंने जन्म लेने के उपरांत ही तीनों लोकों में अपना आतंक मचा दिया, जिस पर भगवान शिव ने सभी देवताओं के आग्रह पर भगवान विष्णु के सभी दैत्य पुत्रों का सर्वनाश करने का निर्णय लिया, जिसके लिए भगवान शिव ने स्वयं वृषभ नामक बैल का अवतार लिया, जो कि भगवान शिव के 19 अवतारों में से एक था। भगवान शिव के बैल रूपी इस अवतार ने पाताल लोक में जाकर भगवान विष्णु के सभी पुत्रों का वध कर दिया। इस प्रकार भगवान शिव ने वृषभ रूप लेकर तीनों लोकों की रक्षा की। हालांकि भगवान शिव के इस कृत्य से भगवान विष्णु काफ़ी क्रोधित हुए और उन्होंने भगवान शिव के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया, जिसमें भगवान शिव और भगवान विष्णु की ओर से बहुत सारे अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया गया। लेकिन ना तो इस युद्ध में भगवान शिव विजयी हुए और ना ही सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु, जबकि भगवान शिव और विष्णु के इस युद्ध के कारण धरती का संतुलन बिगड़ गया। ऐसे में धरती की रक्षा के लिए गणेश भगवान ने पाताल लोक की अप्सराओं को उस वरदान से भगवान विष्णु को मुक्त कराने के लिए कहा, जिससे वशीभूत होकर भगवान विष्णु अपने कर्तव्यों को भुला बैठे थे। गणेश देवता की आज्ञा मानकर
अप्सराओं ने भगवान विष्णु को वरदान से मुक्त कर दिया, जिसके बाद भगवान विष्णु और शिव के बीच चल रहे इस युद्ध की समाप्ति हुई। तत्पश्चात भगवान विष्णु पाताल लोक से विष्णु लोक लौट आए और उन्होंने भगवान शिव की आराधना की। कहा जाता है इसी दौरान भगवान विष्णु को शंकर भगवान से सुदर्शन चक्र की प्राप्ति हुई थी, क्योंकि भगवान विष्णु अपना सुदर्शन चक्र पाताल लोक ही छोड़ आए थे। इस प्रकार भगवान शिव और भगवान विष्णु के बीच युगों युगों तक कई सारे युद्ध हुए, जिसमें भगवान विष्णु के विभिन्न अवतार जैसे राम, कृष्ण और महादेव के मध्य हुए इस युद्ध विशेष हैं, जिनके बारे में हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। यदि आप भगवान विष्णु या महादेव को मानते हैं तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का नाम ज़रूर लिखें। धन्यवाद।